हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजय। आज हम देखते हैं इन इक्वालिटी। ओके, इन इक्वालिटी नेम से क्लियर कट दिख रहा है, वेयर थिंग्स आर नॉट इक्वल। इन इक्वल मीन्स नॉट इक्वल। ओके, ये चीज़ें इक्वल नहीं होंगी तो क्या होंगी? या तो ग्रेटर होंगी या तो फिर लेसर होंगी। ओके, अब कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, कौन सी रियल क्वांटिटी लेसर है, इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसके लिए मेरे पास कुछ साइंस होते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटी साइन। उसको हम लोग देख लेते हैं। सभी को पता है, आई होप ये सभी लोगों ने पढ़ रखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू। और इन सबको क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटी साइन। इन इक्वालिटी साइन, राइट। अच्छा देखो, मान लिया कि ऐसे कोई क्वांटिटी लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन 5, वेदर दिस इज करेक्ट? ऑफकोर्स नॉट करेक्ट। ऐसे मैंने लिखा 7 इज लेस देन 2, वेदर दिस इज करेक्ट? क्या 7 2 से छोटा है? ऑब्वियसली ये भी करेक्ट नहीं है। ऐसे मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 1, वेदर दिस इज करेक्ट? ऑफकोर्स ये करेक्ट है, सभी को दिख रहा होगा। ऐसे मैंने लिखा 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, वेदर दिस इज करेक्ट? वन मोर थिंग कि यदि ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 स्टेटमेंट में, ठीक ना। इसका मीनिंग क्या होता है कि 7 इज ग्रेटर देन 5 और 7 इक्वल टू 5। कोई भी एक कंडीशन होल्ड करना चाहिए। यदि कोई भी एक कंडीशन होल्ड किया तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज करेक्ट। ओके, ये करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? होल्ड कर जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। ऐसा देखो मैंने और ले लिया 4 इज लेस देन 3, दिस इज करेक्ट? ऑफकोर्स नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? 4 से छोटा है। ऐसे करके मैंने और ले लिया 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, दिस इज करेक्ट? ऑफकोर्स करेक्ट है, क्योंकि 4 के इक्वल है। इसको मैं ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? कि 4 इज लेस देन 4 और 4 इज इक्वल टू 4। एक कंडीशन ये होल्ड कर गया, मीन्स जो भी ये मैंने लिखा है ये क्या है? करेक्ट है। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये, और आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा हुआ है, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, ये था इनइक्वलिटी जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा हुआ है नंबर्स के टर्म्स में। अब हम वेरिएबल के टर्म्स में देखते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे तो कोई भी 2 रियल नंबर था, मैंने कंपेयर कर दिया, बट बाई चांस मान लिया कि वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, वहाँ पे नंबर्स ना देखें, कोई एक्स दिया हुआ है, कोई वेरिएबल दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा देखो, मान लिया कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऐसे x + 3 इज इक्वल टू 5। ओके, और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे और दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 3। ध्यान से देखना। अच्छा देखो, जब यहाँ पे इक्वलिटी यूज होता है तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन, ओके। और यहाँ पे क्या इन इक्वलिटी का साइन यूज हुआ है, ठीक ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन इक्वलिटी। इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी, वही जो टॉपिक का नाम है, ठीक ना। वन मोर थिंग कि इसके पहले जो हम लोगों ने इक्वलिटी पढ़ रखा हुआ है, यहाँ पे x का एक पार्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू आता है। जैसे x को मैं सॉल्व, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? x + 3 इज इक्वल टू 5। 3 को मैं उस तरफ ले गया तो क्या हो जाएगा? 5 - 3 एंड x इज इक्वल टू 2। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो x का वैल्यू आ रहा है वो एक पार्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू आ रहा है। x का वैल्यू 2 है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली जो x का वैल्यू आएगा वो एक इंटरवल में आएगा, ठीक ना। आप लोगों ने इंटरवल पढ़ रखा होगा, आई थिंक सेट में पढ़ा होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे इंटरवल में आएगा। मैं इसको भी देख सकता हूँ जैसे, अच्छा मान लिया कि x का मैंने वैल्यू पुट करा, कुछ ऐसे रेंडमली पुट करा मैंने चेक करने के लिए कि ये जो इनइक्वालिटी लिखा हुआ ये कब करेक्ट होगा, ठीक ना। तो मैंने इसे रेंडमली पुट कर दिया -5 ग्रेटर देन 3, दिस इज करेक्ट? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। चलो मैंने आगे बढ़ा, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज करेक्ट? ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। 2 से आगे मैं जाऊँगा, मैंने 3 रखा। 3 इज ग्रेटर देन 3, ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। अच्छा 3 से मैं जैसे ही आगे जाऊँगा 3.1 या 3.2, वो हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे? देखो
मान लिया मैंने क्या रखा 3.1 ग्रेटर देन 3, दिस इज करेक्ट। ऐसे करके मैं 3.2 रखूँ या 3.5 या 4, 4.5, 6, 7, ऐसे करके मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर दूं जो क्या हो 3 से बड़ा हो, तो वो क्या करेगा, इस पार्टिकुलर इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। मतलब क्या कि x का वो वैल्यू जो 3 से बड़ा है इसका सोल्यूशन होने वाला है, ठीक ना। तो 3 से वैल्यू बड़ा क्या क्या हो सकता है, 3 से क्या हो सकता है 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक मैं कोई भी नंबर चूज कर लूँ वो क्या होगा 3 से बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे राइट करेंगे, ठीक ना। तो इसका सोल्यूशन राइट करने के लिए आप लोगों ने इंटरवल पढ़ रखा हुआ है, ठीक ना। तो उसके हेल्प से लिख सकते हैं। देखो कैसे, x का जो वैल्यू है 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, इक्वलिटी तो है नहीं, तो ये ओपन इंटरवल आ गया, ठीक ना। और 3 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, तो मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया। और सभी को पता है कि इन्फिनिटी पर हम हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ठीक ना, ये एक नोशन होता है, ठीक। और इसका हम देखेंगे मैथमेटिकल टर्म में तो कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक ना। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस करा थोड़ा सा इंटरवल के बारे में, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरवल होता क्या है, क्योंकि थ्रू आउट इनइक्वालिटी में इंटरवल यूज होने वाला है, ठीक। तो उसको देख लेते हैं हम। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। तो देखते हैं हम इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, बेसिकली इंटरवल 2 टाइप्स का होता है, सभी ने पढ़ रखा हुआ है, मैं तेजी से जाऊंगा। इंटरवल क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है इंटरवल्स कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है कॉन्टिन्यूअस इंटरवल, दूसरा क्या होता है, डिस्क्रीट इंटरवल। बेसिकली कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में 2 टाइप्स के ब्रैकेट आते हैं, ठीक ना। एक होता है क्लोज इंटरवल, और दूसरा क्या होता है, ओपन इंटरवल। और जो डिस्क्रीट इंटरवल में बेसिकली एक ही ब्रैकेट होता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, वन मोर थिंग कि क्लोज इंटरवल को दिखाते कैसे हैं, ठीक ना। तो इसको हम देख लेते हैं। आई होप कि ये सभी को पता होगा, ठीक ना। तो इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। पहले क्लोज इंटरवल को देखते हैं, फिर ओपन इंटरवल को देखते हैं, फिर ये डिस्क्रीट इंटरवल को भी देखते हैं, ठीक। सी क्लोज इंटरवल का जो साइन होता है कुछ इस तरीके से होता है, ओपन इंटरवल का जो साइन होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको भी हम तेज़ी से देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पहले क्या बोला, क्लोज इंटरवल। तो देखते हैं क्या होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को बेसिकली हम किस ब्रैकेट से दिखाते हैं, ऐसे, इस ब्रैकेट से। मान लिया कि इस ब्रैकेट में कोई एक नंबर लिखा हुआ है A और B, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस इंटरवल कंटेन्स ऑल द नंबर्स विच बिलोंग्स बिटवीन A एंड B एंड आल्सो A एंड B आर इंक्लूडेड। ओके, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं इनइक्वालिटी में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत आसान है, कि जो भी इंटरवल है, मान लिया कि वो x है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो b के इक्वल होगा, या तो उससे छोटा होगा, या फिर a के इक्वल होगा, या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ही आसान। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा किया, ठीक ना, बीच में कहीं 0 होगा। मान लिया कि a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, ठीक ना। तो a और b के बीच x लाई करने वाला है, a और b के बीच, तो a और b के बीच मैंने ऐसे एक लाइन ड्रा कर दिया। अब देखो a पे इक्वलिटी है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, डार्क सर्कल बनाते हैं। b पर भी इक्वलिटी है, इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डार्क सर्कल बनाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे होता है ये क्लोज इंटरवल, ठीक। दूसरा देख लेते हैं हम, ये पहला था, दूसरा देख लेते हैं हम, कौन सा था वो, ओपन इंटरवल क्या होता है, ऑलमोस्ट ओपन इंटरवल भी क्लोज इंटरवल की ही तरह होता है, बस उसमें फ़र्क ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो टर्मिनल पॉइंट्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक।
दोनों कंटिन्यूस का पार्ट है तो दोनों कंटिन्यूस इंटरवल ही होने वाला है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो टर्मिनल पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लिया कि ओपन इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है, ये ओपन इंटरवल होता है, मान लिया इसके अंदर लिखा हुआ कोई दो एलिमेंट ए और बी, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि दिस इंटरवल कंटेन ऑल द नंबर्स विच बिलोंग्स बिटवीन ए एंड बी, ओके, बट ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ओके, दिस विल बी द ओपन इंटरवल। इसको मैं कैसे इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखूंगा, तो इनइक्वालिटी फॉर्म में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो भी इंटरवल होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा और ए से बड़ा होगा, एज सिंपल एज दैट। और इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो कैसे मैं दिखाऊंगा, मान लिया कि एक लाइन है, ठीक ना, जो x का वैल्यू है a और b के बीच में है, मान लिया a समथिंग यहाँ पे है और b समथिंग यहाँ पे है, और x का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाला है, a से b के बीच में, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, a से b के बीच में लाई करने वाला है, ठीक ना। वन मोर थिंग कि ये जो राइट साइड में नंबर लिखा रहता है वो हमेशा बड़ा होता है लेफ्ट साइड से, ठीक ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, चाहे मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ चाहे मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ, ठीक ना। अच्छा देखो, जो ए और बी टर्मिनल पॉइंट है वो क्या होगा, इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कौन सा सर्किल बनाएंगे, ओपन सर्किल या फिर हालो सर्किल। तो कहीं भी मुझे ओपन इंटरवल मिलेगा तो उसको मैं इनइक्वालिटी में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ और उसको मैं नंबर लाइन पर भी ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक ना। एक और बचा, क्या था वो, कर्ली ब्रैकेट या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल, ठीक ना, उसको भी देख लेते हैं हम। इरेज करता हूँ इसको मैं। तीसरा वाला क्या था, डिस्क्रीट इंटरवल। अब डिस्क्रीट इंटरवल क्या होता है, बेसिकली ये इन दोनों से अलग होता है। डिस्क्रीट मीन्स ब्रेक, जो ब्रेक हुआ हो, मीन्स कंटिन्यूअस ना हो, पॉइंट वाइज हो, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट इंटरवल में यदि कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही नंबर उस सेट में है और उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक ना। तो देखते हैं डिस्क्रीट इंटरवल, डिस्क्रीट इंटरवल, ये डिस्क्रीट इंटरवल, इसको किस ब्रैकेट से दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक ना। मान लिया कि इसके अंदर लिखा हुआ है ऐसे समथिंग ए और बी, इसका मतलब क्या है, इसको मैं इक्वलिटी फॉर्म में या इनइक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कन्वर्ट होगा, बेसिकली ये इक्वलिटी में आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ x इजिकल टू ए एंड x इजिकल टू बी, ठीक ना। और इसको मैं डिफाइन करूँ बाय लैंग्वेज में तो क्या होता है कि दिस सेट कंटेन्स ओनली दोज नंबर विच आर गिवन इन इट, दैट्स इट, इतना ही होता है। और इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो कैसे मैं दिखाऊंगा, बहुत आसान। इसके लिए मैंने क्या करा कि एक लाइन ड्रा कर लिया, मान लिया कि समथिंग ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो क्या होगा, सिर्फ ए और बी ही इंक्लूडेड होगा, इसके अलावा कोई भी पॉइंट इस सेट में नहीं आने वाला। मतलब एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, यही दो पॉइंट है जो इंक्लूडेड है, तो मैंने इसको डार्क सर्कल से दिखा दिया, ठीक ना। तो ऐसे करके मैं डिस्क्रीट इंटरवल को भी नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट, ठीक। तो आई होप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अच्छा वन मोर थिंग, अच्छा मैं बोलूँ कि ये पॉसिबल है कि नहीं, क्लोज इंटरवल और ये डिस्क्रीट वाला, अगर दिस इज पॉसिबल, मैंने यहाँ पर लिख दूँ 1 5, तो क्या ये पॉसिबल है, थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई, क्योंकि ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है अपने को डिस्क्रीट रहना है, मीन्स अलग रहना है, हमेशा पॉइंट वाइज में रहना है। ये क्या बोलता है, कंटिन्यूस रहना है, तो क्या हो गया, कंडीशन वायलेट कर गया एक दूसरे का, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो 1 7 और इधर एक ले लिया, ठीक, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ओके। मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस का एक पार्ट है और डिस्क्रीट वाले का एक कोई ब्रैकेट आ जाए, ठीक ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एज सिंपल एज दैट। इरेज करते हैं इसको हम, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए हम। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ये टॉपिक, थ्रू आउट मैथ्स में यूज होने वाला है, ठीक ना। लाइक इनइक्वलिटी का यूज मैं कहाँ कहाँ पे करने वाला हूँ, इसका यूज होगा मैक्सिमम मिनिमम में, इसका यूज होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में, इसका यूज होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका यूज होगा, ठीक। तो इट्स अ वेरी वर्सटाइल टॉपिक एंड यू हैव टू लुक इट वेरी वेरी अटेंटिवली, ओके। सो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा देखो, मान लिया कि ऐसे दिया हुआ है कि क्लोज इंटरवल 5 एंड ओपन इंटरवल 7, तो क्या ये पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इसको मैं इनइक्वलिटी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, बहुत आसान,
जो भी इंटरवल मान लिया वो x है, वो क्या करेगा 7 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा, ठीक ना। किससे बड़ा होगा? 5 से बड़ा होगा। और यहाँ पे कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है, मतलब 5 इंक्लूडेड होगा, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी आएगा। इस वाले इंटरवल पे इक्वालिटी नहीं आता, मैंने बता दिया था कि टर्मिनल पॉइंट सेट में नहीं आता, ठीक ना। तो ऐसे हो गया। इसको मैं नंबर लाइन पर भी दिखा सकता हूँ। यदि यहाँ पे कहीं 0 है, आगे क्या होगा? आगे कहीं 5 होगा और आगे कहीं क्या होगा? 7 भी होगा, ठीक ना। स्पेशली मैं उसी पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ जिसकी हमें नीड है। जैसे 5 और 7 हमें दिखाना था, इस वजह से मैंने 5 7 ही सिर्फ दिखाया। अब जो भी x का वैल्यू है 5 और 7 के बीच लाई कर रहा है, ठीक ना। 5 और 7 के बीच लाई कर रहा है, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक ना। आगे बढ़ते ही जाएगा। अच्छा देखो, क्या 7 पॉइंट इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि 7 पे कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है, ठीक ना। या फिर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, आप यहाँ से बोल सकते हो। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? ओपन सर्किल। और 5 पे क्या है? इक्वालिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डार्क सर्किल आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा वहाँ पे डार्क सर्किल आएगा, जो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं रहेगा वहाँ पे क्या आएगा? ओपन सर्किल आएगा। एज सिंपल एज दैट। ऐसे करके मैंने एक और एग्जांपल लिया। मान लिया कि ऐसे दिया हुआ है 7 9, मान लिया ऐसे दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हमें दिखाना है इनइक्वालिटी फॉर्म में। कैसे मैं कन्वर्ट करूँगा? एज सिंपल एज दैट। 9 लिखा, 7 लिखा। हमें पता है कि जो राइट साइड वाला नंबर होता है हमेशा बड़ा होता है, तो उसको मैंने वैसे लिख लिया। 9 पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। 7 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक ना। तो मैंने इस सेट के वैल्यू को x बोल दिया, तो इसको मैंने इनइक्वालिटी फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं नंबर लाइन पर भी दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊँगा? देख लो, यहाँ पे 7 और 9 के बीच रहने वाला, मान लिया यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। 7 और 9 के बीच रहने वाला। 9 पे क्या है? इक्वालिटी है, 7 पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक ना। तो इस वजह से मैंने ओपन सर्किल ड्रा किया, फिर मैंने 7 से 9 को मैच करा दिया। ये हो गया इसका क्या? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। ऐसे करके चलो मैंने एक एग्जांपल और ले लिया। मान लिया कि ऐसा लिया मैंने 4 3 इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि मैंने बोला ना कि इसके आगे जो नंबर लिखते हैं क्या होगा? बड़ा ही होगा, ठीक ना, ग्रेटर ही होगा पहले वाले से। यहाँ पे मैंने लिख लिया 4 7। चलो ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं इनइक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे आएगा? मान लिया कि वो सेट जो है 4 से 7 के बीच जो लाई कर रहा है वो x है, तो क्या होगा? वो 7 से छोटा होना चाहिए और फिर 4 से बड़ा होना चाहिए। इसको मैं नंबर लाइन पर भी दिखा सकता हूँ ऐसे करके। कैसे? यहाँ पे 7 होगा, कहीं 4 होगा, 7 और 4 के बीच लाई करने वाला है। इन पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यू कैन लुक फ्रॉम हेयर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि ऐसे 4 और 20, इसको भी दिखा सकते हैं वैसे सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला मैंने दिखाया कि जो भी मान लिया सेट का वैल्यू x है तो क्या होगा? 20 से छोटा होगा और फिर 4 से बड़ा होगा। इक्वलिटी भी होल्ड करेगा, क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल है। और इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा? ऐसे मैंने लाइन ड्रा किया, यहाँ पे कहीं क्या होगा? 4 होगा, आगे कहीं क्या होगा? 20 भी होगा, ठीक ना। 4 से 20 के बीच में क्या रहने वाला है? कंटिन्यूस रहने वाला है, तो मैंने कंटिन्यूस बना दिया, ठीक। इन पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो मैंने क्या करा? डार्क सर्कल बना दिया, ठीक ना। इसको याद रखना, ये कैलकुलस में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक ना।